पहले एक प्रश्न। एक मित्र ने पूछा है कि यदि काम वासना जैविक बायोलॉजिकल है, केवल जैविक है, तब तो तंत्र की पद्धति ही ठीक होगी, लेकिन यदि मात्र आदतन हैबिचुअल है, तब महावीर की विधि से श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता। क्या है, जैविक या आत्तन? दोनों हैं और इसीलिए जटिलता है। ऊर्जा तो जैविक है, बायोलॉजिकल है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बड़ी मात्रा में आदत पर निर्भर होती है। पशु और आदमी में जो बड़े से बड़ा अंतर है वो यही है कि पशु की आदत भी बायोलॉजिकल है, उसकी आदत भी जैविक है। इसलिए पशुओं में सेक्सुअल परवर्शन, कोई काम विकृतियां दिखाई नहीं पड़ती। आदमी के साथ सभी कुछ स्वतंत्र हो जाता है। आदमी के साथ काम वासना की जीव जैविक ऊर्जा भी स्वतंत्र अभिव्यक्तियां लेनी शुरू कर देती। जैसे पशुओं में समलिंगी यौन होमोसेक्सुअलिटी नहीं पाई जाती। उन पशुओं को छोड़कर जो अजायब घरों में रहते हैं या आदमियों के पास रहते हैं, पशु ये सोच भी नहीं सकते अपनी निसर्ग अवस्था में कि पुरुष पुरुष के प्रति कामातुर हो सकता है या स्त्री स्त्री के प्रति कामातुर हो सकती है। आदमी इंस्टिंक्ट से, उसकी जो निसर्ग के द्वारा दी गई आदतें हैं, उनसे ऊपर उठ जाता है। वो बदलाहट कर सकता है। उसकी जो ऊर्जा है वो नए मार्गों पर बह सकती है। तो एक पुरुष पुरुष के प्रेम में पड़ सकता है, एक स्त्री स्त्री के प्रेम में पड़ सकती, और ये मात्रा बढ़ती जाती है। किन्से ने वर्षों के अध्ययन के बाद अमेरिका में जो रिपोर्ट दी है वो ये है कि कम से कम 60% लोग एकाध बार तो जरूर ही समलिंगी यौन का व्यवहार करते हैं, और करीब करीब 25% लोग जीवन भर समलिंगी यौन में उत्सुक होते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन पुरुष का पुरुष के प्रति, स्त्री का स्त्री के प्रति अस्वाभाविक है। पर अस्वाभाविक पशुओं को सोचें तो आदमी के लिए कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। आदमी जड़ आदतों से मुक्त हो गया है, इसलिए ब्रह्मचर्य पशुओं के लिए अस्वाभाविक है, आदमी के लिए नहीं। आदमी चाहे तो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है, कोई पशु ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पशु की कोई स्वतंत्रता नहीं है अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करने की, पर आदमी स्वतंत्र है। तंत्र या योग दोनों ही मनुष्य की काम ऊर्जा को रूपांतरित करना चाहते हैं। यह रूपांतरण दो तरह से हो सकता है। या तो काम ऊर्जा के गहन अनुभव में जाया जाए होशपूर्वक, या फिर सारी आदत बदल दी जाए ताकि काम ऊर्जा नए आदत के मार्ग को पकड़कर ऊर्ध्वगामी हो जाए। रूपांतरण सदा ही अति से होता है, एक्सट्रीम से होता है। अगर आप एक पहाड़ से कूदना चाहते हैं तो आपको किनारे से ही कूदना पड़ेगा, आप पहाड़ के मध्य से नहीं कूद सकते। कूदने का अर्थ ही होता है कि जहां खाई निकट है वहां से आप कूद सकते हैं। जीवन में जो भी छलांग होती हैं वो अति से होती हैं, मध्य से कोई छलांग नहीं हो सकती। अति छोर से आदमी कूद सकता है। काम ऊर्जा की दो अतियां हैं। या तो काम ऊर्जा में इतने समग्र भाव से पूरी तरह उतर जाए व्यक्ति कि छोर पर पहुंच जाए काम के अनुभव के, तो वहां से छलांग हो सकती है। और या फिर इतना अस्पर्शित रहे, बाहर रहे, काम के अनुभव में प्रवेश ही ना करे, द्वार पर ही खड़ा रहे, तो वहां से भी छलांग हो सकती है। मध्य से कोई छलांग नहीं। सिर्फ बुद्ध ने कहा है कि मध्य मार्ग है।
महावीर मध्य को मार्ग नहीं कहते, तंत्र भी मध्य को मार्ग नहीं कहता। बुद्ध ने कहा है कि मध्य मार्ग है। लेकिन अगर बुद्ध की बात को भी हम ठीक से समझें तो वो मध्य को इतनी अति तक ले जाते हैं कि मध्य मध्य नहीं रह जाता, अति हो जाती। वो कहते हैं इंच भर बाएं भी नहीं, इंच भर दाएं भी नहीं, बिल्कुल मध्य। बिल्कुल मध्य का मतलब है नई अति। अगर कोई बिल्कुल मध्य में रहने की कोशिश करे तो वो नए छोर को उपलब्ध हो जाता है। मध्य में, जैसा मैंने कल कहा, अगर पानी को हम 0 डिग्री के नीचे ले जाएं तो वो बर्फ बन जाए, छलांग हो गई। अगर हम उसे भाप बनाना चाहें तो 100 डिग्री गर्मी तक ले जाएं तो छलांग हो गई। लेकिन कुनकुना पानी कोई छलांग नहीं ले सकता, न इस तरफ न उस तरफ, वो मध्य में। अधिक लोग कुनकुने पानी की तरह ल्यूकवार्म, न वे बर्फ बन सकते हैं न वे भाप बन सकते हैं। वे छोर पर नहीं है कहीं से जहां से छलांग हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को छोर पर जाना पड़ेगा, एक अति पर जाना पड़ेगा। ये 2 अतियां हैं योग और तंत्र की। योग अभिव्यक्ति को बदलता है, तंत्र अनुभूति को बदलता है। दोनों तरफ से यात्रा हो सकती है। इन मित्र ने पूछा है कि अगर तंत्र थोड़े ही लोगों के लिए है तो आप उसकी चर्चा नहीं करते तो अच्छा था, वो खतरनाक हो सकता है। जो चीज खतरनाक हो उसकी चर्चा ठीक से कर लेनी चाहिए, क्योंकि खतरे से बचने का एक ही उपाय है कि हम उसे जानते हों, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूं तंत्र बहुत थोड़े लोगों के लिए है, तो आप ये मत समझ लेना कि योग बहुत ज्यादा लोगों के लिए है। बहुत थोड़े लोग ही छलांग लेते हैं, चाहे योग से चाहे तंत्र से। अधिक लोग तो कुनकुने ही रहते हैं जीवन भर, न कभी उबलते न कभी ठंडे होते। ये जो मीडियोकर, ये जो मध्य में रहने वाला बड़ा वर्ग है, ये कोई छलांग नहीं लेता और ये छलांग ले भी नहीं सकता। दोनों छोर से छलांग होती, छोर पर हमेशा थोड़े से लोग पहुंच पाते हैं। छोर पर पहुंचने का अर्थ है कुछ त्यागना पड़ता है। ध्यान रहे, किसी भी छोर पर जाना हो कुछ त्यागना पड़ता है। अगर तंत्र की तरफ जाना हो तो भी बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अगर योग की तरफ जाना हो तो भी बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अलग अलग चीजें त्यागनी पड़ती हैं, लेकिन त्यागना तो पड़ता ही है। छोर पर पहुंचने का मतलब यह है कि मध्य में रहने की जो सुविधा है वो त्यागनी पड़ती है। मध्य में कभी कोई खतरा नहीं है, वो जो सुरक्षा है वो त्यागनी पड़ती है। जैसे जैसे आदमी छोर पे जाता है वैसे वैसे खतरे के करीब आता है। जहां परिवर्तन हो सकता है वहां खतरा भी होता है। जहां विस्फोट होगा, जहां क्रांति होगी, वहां हम खतरे के करीब पहुंच रहे हैं। अधिक लोग बीच में, भीड़ के बीच में जीते हैं, खतरे से सुरक्षा रहती है। दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन जिंदगी केवल वे ही लोग अनुभव कर पाते हैं जो असुरक्षा में उतरने की हिम्मत रखते हैं। तंत्र भी साहस है, योग भी। कोई महावीर भी बहुत लोग नहीं हो पाते, वो भी आसान नहीं है। आसान कुछ भी नहीं है, आसान है सिर्फ क्रमशः मरते जाना। जीना तो कठिन है। कठिनाई असुरक्षा में उतरने की है, अज्ञात में उतरने की है। कुछ लोग तंत्र से पहुंच सकते हैं, कुछ लोग योग से पहुंच सकते हैं। ये व्यक्ति को खोज करनी पड़ती है कि वो किस मार्ग से पहुंच सकता है। लेकिन कुछ सूचनाएं दी जा सकती हैं। एक, अपने अचेतन को थोड़ा टटोलना चाहिए। अगर अचेतन ऐसा कहता है कि तंत्र तो बड़ा मजेदार होगा, कि इसमें तो कुछ छोड़ना भी नहीं, भोग ही भोग है, यही रास्ता ठीक है, तो समझना कि यह रास्ता आपके लिए ठीक नहीं, या आप अपने को धोखा दे रहे हैं। हर आदमी अपने अचेतन वृत्ति को थोड़े से ही निरीक्षण से जान सकता है, बड़ी जटिल बात नहीं है। भीतरी रस आपको पता ही रहता है कि आप किस लिए कर रहे हैं। अपने को धोखा देना बहुत कठिन है, असंभव है। थोड़ा सा होश रखें तो आपको जाहिर रहेगा कि आप ये किस लिए कर रहे हैं।
अगर आपको रस मालूम पड़ रहा हो तंत्र में, तो तंत्र आपके लिए मार्ग नहीं है। अगर आपको योग में रस मालूम पड़ रहा हो, तो योग भी आपके लिए मार्ग नहीं। कुछ लोगों को योग में रस मालूम पड़ता है। आत्मपीड़क, खुद को सताने वाले लोग, मैसोचिस्ट जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जो अपने को सताने में मजा लेते हैं, ऐसे लोगों को योग में बड़ा रस पड़ता है। उपवास में, तप में, धूप में खड़े होने में, नग्न होने में उन्हें बड़ा रस पड़ता है। किसी भी तरह अपने को सताने में उन्हें रस पड़ता है। अगर आपको अपने आप को सताने में रस मालूम पड़ रहा हो, तो आप समझना योग आपके लिए मार्ग नहीं है, योग आपके लिए बीमारी। अगर आपको भोग में रस पड़ रहा हो, इसलिए तंत्र के बहाने आप भोग में उतर रहे हो, तो तंत्र आपके लिए खतरनाक है, बीमारी। एक बात ठीक से समझ लेनी चाहिए, चित्त की अस्वस्थता को किसी भी चीज से सहारा देना खतरनाक है। फिर रस न पड़ रहा हो तो क्या उपाय है? कैसे हम जाने कि इसमें हमें रस नहीं पड़ रहा है? एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है, जब भी हम किसी मार्ग से किसी अंत की तरफ जा रहे हों, तो अंत में रस होना चाहिए, मार्ग में रस नहीं होना चाहिए। आप एक मंजिल पर जा रहे हैं एक रास्ते से, तो आपको मंजिल में रस होना चाहिए, रास्ते में रस नहीं होना चाहिए। अगर आपको रास्ते में रस है, इसीलिए मंजिल को आपने चुन लिया है कि रास्ता सुखद है, सुंदर छाया है, वृक्ष हैं, फूल हैं, इसलिए इस मंजिल को चुन लें, तो खतरा है। रास्ता कभी मत चुने, मंजिल चुने, और मंजिल के अनुकूल रास्ता चुने, और रास्ते पर बहुत रस ना ले। रास्ते में रस जो लेगा वो अटक जाएगा। हम सारे लोग रास्ते में रस लेते हैं, हम रास्ता ही ऐसा चुनते हैं। फ्रायड ने कहा है कि आदमी इतना कुशल है कि वो सब तरह के रेशनलाइजेशन कर लेता है, सब तरह की तर्कबद्ध व्यवस्था कर लेता है। वो जो चुनना चाहता है वही चुनता है, और चारों तरफ तर्क का आवरण खड़ा कर लेता है, और अपने को समझा लेता है कि ये मैंने किसी अंतर्वृत्ति के कारण नहीं, किसी वासना के कारण नहीं, बड़े विवेक पूर्वक चुना है। ये धोखा बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई सजग हो तो इसे तोड़ना कठिन नहीं है। हम हमेशा ही जान सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे भीतर दो तल तो नहीं है। दो तल का मतलब यह होता है कि ऊपर से आप कुछ समझा रहे हैं अपने को, भीतर से बात कुछ और है। एक आदमी उपवास कर रहा है, ऊपर से समझा रहा है कि यह साधना है, लेकिन उसे जांचना चाहिए कहीं उसे खुद को भूखा मारने में किसी तरह का गर्हित रस तो नहीं आ रहा है। ऐसे लोग हैं जो खुद को सताने में रस लेते हैं, और जब तक वो अपने को न सताएं उन्हें किसी तरह का आनंद नहीं आता। खुद को सताने में उन्हें ऐसी मजा आने लगता है जैसे कुछ लोगों को दूसरों को सताने में मजा आता है। वो खुद के साथ एक फासला कर लेते हैं। मैं सोच एक बड़ा लेखक हुआ, वो जब तक अपने को कोड़े न मार ले, रोज कांटे न चुभा ले, तब तक उसको रस ही ना आए। इसलिए उसी के नाम पर मैसोचिज्म, आत्मपीड़न सिद्धांत का निर्माण हो गया। कोई आदमी कांटे बिछा के उस पर लेटा हुआ है, वो अपने को कितनी कहे कि हम कोई साधना कर रहे हैं, लेकिन कांटों पर ये लेटने में उसे जांच करनी चाहिए कि कहीं कुल रस इतना ही तो नहीं है कि मैं अपने को सता सकता हूं। जब आप अपने को सताते हैं तो आपको लगता है आप अपने मालिक हो गए। जब आप अपने को सताते हैं तो आपको लगता है कि अब ये शरीर आपके ऊपर मालिक नहीं रहा। और अगर इस सताने में भीतरी सुख मिलने लगे, जैसे कि कोई खांच को खुजलाता है और सुख मिलता है, ऐसा इस सताने में भी सुख मिलने लगे, तो समझना कि आप पैथोलॉजिकल रुग्ण दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं। यही तंत्र के बाबत भी सच है। आदमी कह सकता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए काम वासना में उतर रहा हूं ताकि काम वासना से मुक्त हो सकूं, लेकिन ये दूसरों को धोखा देने में कोई अड़चन नहीं। खुद तो जानता ही रहेगा कि मैं सच में काम वासना से मुक्त होने के लिए उतर रहा हूं, या ये सिर्फ एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है,
और मैं उतरना चाहता हूं काम वासना में, ये खुद के सामने निरीक्षण सदा बना रहे तो आज नहीं कल थोड़ी बहुत भूल चूक करके आदमी उस रास्ते को पा जाता है जो मंजिल तक पहुंचाने वाला है। कौन सा रास्ता आपके लिए मंजिल तक पहुंचाने वाला है, आपके अतिरिक्त निर्णय करना दूसरे को कठिन होगा, अड़चन होगी। लेकिन आप अगर अपने को धोखा ही देते चले जाएं तो आपको भी बहुत अड़चन होगी। लेकिन जो अपने को धोखे देने में लगा है उसका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, अभी साधना से उसका कोई जोड़ नहीं बैठा है। आदत भी तोड़ी जा सकती है, अनुभूति भी बदली जा सकती है। ये दो छोर हैं, आदत अभिव्यक्ति, मार्ग, अनुभूति, भीतर बहने वाली ऊर्जा। ऐसा समझें कि ये बिजली का बल्ब जल रहा है, यहां अंधेरा करना हो तो दो उपाय हैं, या तो बिजली बल्ब तक ना आने दी जाए, बटन बंद कर दी जाए तो अंधेरा हो जाए, या बटन चलती भी रहे तो बल्ब तोड़ दिया जाए तो भी अंधेरा हो जाए। तंत्र का प्रयोग वो जो भीतर ऊर्जा बह रही है उसको बदलने का है, महावीर का प्रयोग वो जो बाहर अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया उसे तोड़ देने का है। दोनों से पहुंचा जा सका है, लेकिन जब भी एक मार्ग की कोई बात करेगा तो दूसरे मार्ग के विपरीत उसे बोलना पड़ता है, अन्यथा समझाना बिल्कुल कठिन और असंभव हो जाए। तो अगर तंत्र पढ़ेंगे तो लगेगा कि महावीर जैसा व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता, अगर महावीर को पढ़ेंगे तो लगेगा कि तांत्रिक कभी नहीं पहुंचे होंगे। जो जिस मार्ग की बात कर रहा है वो उस मार्ग के लिए पूरा स्पष्ट कर रहा है, और सभी मार्ग अपने आप में पूरे हैं, उनसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन उससे यह सिद्ध नहीं होता कि विपरीत से नहीं पहुंचा जा सकता है। महावीर का यह सूत्र हम समझें, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 प्रकार के काम गुणों को भिक्षु सदा के लिए त्याग दे। तंत्र कहता है समस्त इंद्रियों का पूरा अनुभव, महावीर कहते हैं समस्त इंद्रियों का अवरोध, समस्त इंद्रियों का निषेध। काम वासना सिर्फ काम वासना ही नहीं है, और कामेंद्री सिर्फ कामेंद्री नहीं है, सभी इंद्रियां कामेंद्री हैं। जब आप किसी को हाथ से छूते हैं, किसी शरीर को, तभी छूते हैं ऐसा नहीं, जब आप आंख से छूते हैं तब भी छूते हैं। आंख भी छूती है किसी के शरीर को, हाथ भी छूता है, और जब किसी की आवाज आपको प्रीतिकर और मधुर लगती है, उत्तेजक लगती, तब कान भी छूता है, और जब पास से गुजर जाते किसी के शरीर की गंध आपको आंदोलित कर जाती है तो नाक भी छूती है। हाथ बहुत स्थूल रूप से छूते हैं, आंख बहुत सूक्ष्म रूप से छूती है, लेकिन स्पर्श सभी इंद्रियां करती हैं। जनन इंद्री गहनतम स्पर्श करती है, लेकिन सभी स्पर्श थे। तो महावीर कहते हैं अगर वासना से पूरी तरह छूटना है तो स्पर्श की जो कामना है अनेक अनेक रूपों में, वो सभी त्याग देनी चाहिए। आंख से भी भोग ना हो, कान से भी भोग ना हो, स्वाद से भी भोग ना हो। भोग की वृत्ति इंद्रियों के द्वार से बाहर यात्रा ना करे। जब आप किसी को देखना चाहते हैं, काम वासना शुरू हो गई। किसी की आवाज सुनना चाहते हैं, काम वासना शुरू हो गई। काम वासना यौन ही नहीं है, यह ख्याल में ले लें, और जिसने यह समझा हो कि यौन ही काम वासना है वो गलती में पड़ेगा। यौन तो उसका चरम निष्पत्ति है, लेकिन यात्रा का प्रारंभ तो दूसरी इंद्रियों से शुरू हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ
कि आंख जब देखना चाहे तब भीतर से ध्यान को आंख से हटा लेना, आंख को देखने देना, लेकिन भीतर जो रस ध्यान लेता है देखने का उसे हटा लेना। ये संभव है, इसकी पूरी साधना है। आप एक फूल को देख रहे हैं, फूल सुंदर है। अगर महावीर को ठीक से समझना हो तो आप बड़े हैरान होंगे जानकर कि जहां जहां सौंदर्य दिखाई पड़ता है वहां वहां यौन उपस्थित होता है। फूल है क्या? वृक्ष का यौन है, वृक्ष का सेक्स है। कोयल गीत गा रही है, कान को मधुर लगता है, लेकिन कोयल का गीत है क्या? कोयल का यौन है। मोर नाच रहा है, उसके पंख आकाश में छाता बन के फैल गए हैं, इंद्रधनुष बना दिया, सुंदर लगता है, लेकिन मोर के पंख हैं क्या? यौन है। जहां जहां आपने सौंदर्य देखा है वहां वहां यौन छिपा है। इसलिए जब आप किसी स्त्री के चेहरे की प्रशंसा करते हैं तो शायद मन में थोड़ा संकोच भी होता हो कि करें न करें, लेकिन जब आप कहते हैं कितना सुंदर मोर है, तब आपको जरा भी ख्याल नहीं होता कि भेद कुछ भी नहीं है। वो जो मोर पंखे फैला के नाच रहा है वो यौन आकर्षण का निमंत्रण है। वो जो कोयल कुहक रही है वो साथी की तलाश है। वो जो फूल सुगंध फेंक रहा है और खिल गया है आकाश में, वो निमंत्रण है कि उस फूल में छिपे हुए वीरी कण हैं, मधुमक्खियां आए, तितलियां आए, उन वीर कणों को ले जाएं और छितरा दें दूसरे फूलों पर। अगर हम चारों तरफ जगत में गहरी खोज करें तो जहां जहां हमें सौंदर्य का अनुभव होता है वहां वहां छिपा हुआ काम वासना होगी। सुगंध अच्छी लगती है, लेकिन आपको अंदाज नहीं होगा, बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि सुगंध का जो बोध है वो यौन से जुड़ा हुआ है। पशु गंध से ही आकर्षित होते हैं। इसलिए पशु एक मादा, नर मादा एक दूसरे की योनि की गंध लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। वे गंध से आकर्षित होते हैं। गंध ही निर्णायक है। जब मादाएं पशुओं की कामातुर होती हैं तो उनकी योनि से विशेष गंध फैलनी शुरू हो जाती। वही गंध निमंत्रण है, वो गंध दूर तक फैल जाती और नर को आकर्षित करती। जैसे वो गंध मिलती नर आकर्षित हो जाता है। आदमी भी गंध का बहुत उपयोग करता है। स्त्रियां जानती हैं कि गंध कीमती है और गंध आकर्षण निर्मित कर लेती है। गंध का आदमी दो तरह से उपयोग करता है। एक तो आकर्षित करने को, एक शरीर की गंध को छिपाने के लिए, क्योंकि शरीर की गंध भी यौन निमंत्रण है, उसे छिपाना जरूरी है। संभोग के क्षण में स्त्री पुरुषों के शरीर की गंध बदल जाती है। क्रोध के क्षण में स्त्री पुरुषों के शरीर की गंध बदल जाती है। प्रेम के क्षण में स्त्री पुरुषों के शरीर की गंध बदल जाती है। आपके शरीर में एक सी गंध नहीं रहती 24 घंटे। आपका मन बदलता है, शरीर की गंध बदल जाती है। गंध है, स्वाद है, रस है, ध्वनि है, वे सभी के सब काम वासना से जुड़े हुए हैं। अगर हम ऐसा समझें तो कुछ कठिनाई न होगी कि जन्नेन्द्रिय केंद्रीय इंद्रिय है और सारी इंद्रियां उसके उपांग हैं, उसकी शाखाएं हैं। जैसे जन्नेन्द्रिय ने आंख को निर्मित किया है कि खोजो मेरे लिए रूप, जैसे जन्नेन्द्रिय ने कान को निर्मित किया है कि खोजो मेरे लिए ध्वनि, जैसे जन इंद्रिय ने सारी इंद्रियों को निर्मित किया है, वे उसके द्वार हैं जहां से वो जगत में प्रवेश करती है, जहां से वो जगत में तलाश करती है, जहां से वो जगत से खोजती है। काम वासना इंद्रियों के द्वार से जगत में फैलती है। हर इंद्रिय काम इंद्रिय है। ये महावीर की बात ठीक से ख्याल में ले लेने जरूरी है। इसलिए महावीर कहते हैं, भिक्षु वो जो साधना में लीन हुआ है साधक, वो समस्त इंद्रियों से अपने ध्यान को हटा ले।
अगर समस्त इंद्रियों से ध्यान को हटा लिया जाए तो काम इंद्रिय का 90% द्वार अवरुद्ध हो जाता है, वो बाहर नहीं बह सकती। आप थोड़ा सोचें, आपकी आंखें बंद हों तो सौंदर्य का कितना अर्थ समाप्त हो जाएगा। अंधा आदमी भी सौंदर्य का अनुभव करता है, लेकिन हाथ से छू के ही कर पाता है। लेकिन हाथ से जो छुएगा उसके सौंदर्य का हिसाब बदल जाएगा। आंख से देखे हुए सौंदर्य की बात और है। आपकी सारी इंद्रियां बंद हो गई हों तो आपके लिए सौंदर्य का क्या अर्थ होगा? कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। सारा अर्थ इंद्रियों का अनुदान है। महावीर कहते हैं अपने को सिकोड़ लेना, केंद्र पर रोक लेना, किसी इंद्रिय से बाहर नहीं जाना है। इंद्रियां जबरदस्ती किसी को बाहर नहीं ले जाती। हम जाना चाहते हैं इसलिए जाते हैं। जब हम नहीं जाना चाहते इंद्रिय व्यर्थ हो जाती है। आपके घर में आग लगी और एक सुंदर स्त्री सामने से निकलती, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। आंख देखेगी, आंख का काम देखना है, लेकिन आप आंख के पीछे मौजूद नहीं हैं। अभी ध्यान मकान में लगी आग की तरफ चला गया है। कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई सुंदर गीत गा रहा हो सुनाई नहीं पड़ेगा। कोई आके चारों तरफ गुलाब की सुगंध छिड़क दे, नाक को पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। सारा ध्यान आग की तरफ आकर्षित हो गया है। अभी आग इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि ध्यान बट नहीं सकता और इंद्रियों की तरफ ध्यान नहीं जा सकता। महावीर कहते हैं जिसे ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण हो गया हो कि वही उसे मुक्ति का मार्ग है, ऐसी प्रतीति हो रही हो, उसे कठिन नहीं होगा कि वह अपने ध्यान को इंद्रियों से अलग कर ले। हमें कठिन होगा, बहुत कठिन होगा, क्योंकि इंद्रियां ही हमारा जीवन है। इंद्रियों के अतिरिक्त हमारा कोई अनुभव नहीं है। जो हमने जाना है, जो हमने जिया है, वो इंद्रियों से ही जाना और जिया है। और बड़ा अद्भुत है इंद्रियों का लोक, क्योंकि इंद्रियों से हम जो जानते हैं वो स्वप्नवत है। फूल को आपने देखा है, लेकिन फूल तो बहुत दूर है। आप देखते क्या हैं? वैज्ञानिक से पूछें या महावीर से पूछें, फूल में आप देखते क्या हैं? फूल को तो देख नहीं सकता कोई आदमी, क्योंकि फूल कभी आंख के भीतर जाता नहीं। आप देखते क्या हैं? फूल से सूरज की किरणें आती हैं लौटकर, वे किरणें आपकी आंख पर पड़ती हैं। वे किरणें भी भीतर नहीं जा सकती, सिर्फ आंख की सतह को स्पर्श करती हैं। आंख की सतह के भीतर जो रासायनिक द्रव्य हैं वो उन किरणों से संचालित हो जाते हैं। वे रासायनिक द्रव्य आपके आंखों के पीछे छिपे हुए जो तंतुओं का जाल है उसको कंपित करते हैं। वो कंपन आप तक पहुंचते हैं। उन्हीं कंपनों को आपने देखा है। इसीलिए तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटती। एक नग्न स्त्री को आप देखें तो जैसे तंतु कपते हैं, वैसे एक नग्न स्त्री का चित्र देख के भी कपते हैं। इसलिए तो पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य का इतना मूल्य है, क्योंकि तंतु तो उसी तरह हिलने लगते हैं, मजा उसी तरह आने लगता है। बल्कि सच तो यह है कि नग्न स्त्री को देख के उतना मजा कभी नहीं आता जितना नग्न स्त्री के चित्र को देख के आता है। उसके कई कारण हैं। स्त्री की वास्तविक मौजूदगी आपके ध्यान में बाधा बनती है। चित्र में कोई मौजूद नहीं होता, आप अकेले होते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं और भीतर आपको रस आने लगता है, उतना ही रस आने लगता है, शायद ज्यादा भी आने लगता है, क्योंकि वास्तविक स्त्री के साथ कल्पना का उपाय नहीं रह जाता। वास्तविक स्त्री सामने मौजूद है, अब कल्पना करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन चित्र आपको कल्पना देता है और चित्र कहता है जब चित्र इतना सुंदर है तो वास्तविक स्त्री कितनी सुंदर ना होगी, और आपके कल्पना के पंख फैल जाते हैं। इसलिए जो लोग चित्रों में रस लेने लगते हैं उनको वास्तविक स्त्री फीकी मालूम पड़ने लगती है। इस लिहाज से स्त्रियां बहुत होशियार हैं, उन्होंने चित्रों में कभी रस नहीं लिया। वास्तविक पुरुष के प्रेम में भी वे आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि कल्पना वास्तविक से सदा ज्यादा सुंदर है। स्त्रियां होशियार हैं, आप उन्हें आलिंगन में ले, वे आंख बंद कर लेंगी।
आंख बंद करने का मतलब यह है कि अब आप वास्तविक पुरुष कम, काल्पनिक देवता ज्यादा हो गए। अब उनके भीतर एक कल्पना का देव खड़ा है। इसलिए पुरुष जल्दी स्त्रियों से उब जाते हैं, स्त्रियां उतने जल्दी पुरुषों से नहीं उबती। ये बड़े मजे की बात है। फ्रायड ने गहन विश्लेषणों से यह कहा है कि स्त्री और पुरुष हमेशा परिपूरक हैं हर चीज में। फ्रायड ने दो शब्दों का उपयोग किया है। एक को वो कहता है वोयूर, जो देखने में उत्सुक है। पुरुष को वो कहता है वोयूर, वो देखने में उत्सुक है। स्त्री को वो कहता है एग्जिबिशनिस्ट, जो दिखाने में उत्सुक है। दोनों परिपूरक हैं, क्योंकि कोई तो दिखाने वाला चाहिए तब देखने वाले को कोई रस हो, और कोई देखने वाला चाहिए तब दिखाने वाले को कोई रस हो। स्त्री पुरुष सब दिशाओं में परिपूरक है। इसलिए पुरुष सदा चाहता है कि प्रेम अंधेरे में ना हो, प्रकाश में हो। स्त्री सदा चाहती प्रेम अंधेरे में हो, प्रकाश में ना हो। पुरुष देखना चाहता है, स्त्री देखना नहीं चाहती। इसलिए पुरुषों ने नग्न स्त्रियों के बहुत चित्र निर्मित किए, लेकिन स्त्रियों ने नग्न पुरुषों में कोई रस लिए ही नहीं कभी। स्त्री को थोड़ी परेशानी ही होती है नग्न पुरुष को देखकर, कोई सुख नहीं मिलता। लेकिन पुरुष के सामने स्त्री कपड़े भी पहने खड़ी हो तो कल्पना में वो उसे नग्न करना शुरू कर देता है। ये जो हमारे चित्त की कल्पना है, ये जब हम कल्पना करते हैं तब तो कल्पना होती ही है। जब हम वास्तविक कुछ अनुभव करते हैं तब भी कल्पना से ज्यादा क्या होता है। एक फूल को देखें, स्त्री को देखें, पुरुष को देखें, आपको भीतर मिलता क्या है? वास्तविक तो कुछ नहीं मिलता, कुछ कंपन उपलब्ध होते हैं। उन्हीं कंपनों के लोक को हम संसार कहते हैं। जब आपको अच्छी सुगंध मालूम पड़ती तो होता क्या है? कंपन, वाइब्रेशंस। जब आपको अच्छा स्वाद आता है तो होता क्या है? जीभ में कंपन, वाइब्रेशंस। हमारा सारा सुख वाइब्रेशंस है। और बड़े मजे की बात है कि अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये वाइब्रेशंस बिना किसी बाहरी वास्तविक चीज के पैदा किए जा सकते हैं। जैसे आपके मस्तिष्क में एक इलेक्ट्रोड लगाया जा सकता है, एक बिजली का तार जोड़ा जा सकता है। और जिस तरह सुंदर स्त्री को देखकर आपके मन के तंतु कपते हैं, बिजली से कपाए जा सकते हैं। और जब वो तंतु बिजली से कपेंगे, आपको वही मजा आना शुरू हो जाएगा जो आपको सुंदर स्त्री को देखकर आया था। अभी एक वैज्ञानिक साल्टर ने चूहों के साथ बहुत से प्रयोग किए। उसका एक प्रयोग बहुत हैरानी का, कभी न कभी आदमी को उस प्रयोग से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उसने एक प्रयोग किया कि चूहे को जब चूही मादा को देखकर सुख मिलना शुरू होता है तो उसके मस्तिष्क में क्या होता है, कौन से कंपन होते हैं। चूहों के सारे कंपन उसने अध्ययन किए वर्षों तक। फिर उन कंपनों की सूक्ष्मतम विधि उसने खोज ली। फिर बिजली से उन कंपनों को पैदा करने का उपाय निर्मित कर लिया। फिर एक चूहे को इलेक्ट्रोड लगा दिया। न केवल इलेक्ट्रोड लगा दिया, बल्कि चूहे के पंजे के पास बिजली का बटन भी लगा दिया कि जब भी वो चाहे उन कंपनों को, बटन को दबा दे, भीतर उसके कंपन शुरू हो जाएं और उसे वही मजा आने लगे जो मादा के साथ संभोग में आता है। आप जान के हैरान होंगे कि चूहे ने फिर खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। मादाएं आसपास घूमती रहे, उनमें भी रस छोड़ दिया। फिर तो वो एक ही काम करता रहा, बटन को दबाना। 24 घंटे चूहा सोया नहीं, उसने हजारों दफे बटन दबाई। वो बिल्कुल जब तक बिल्कुल थक के चूर होके गिर नहीं गया, तब तक वो एक ही काम करता रहा, बटन दबाना। जैसे वो बटन दबाता है, भीतर कंपन शुरू होते हैं, वे ही कंपन जो उसको संभोग में होते हैं। संभोग में पुरुष को, आपको भी क्या होता है, स्त्री को भी क्या होता है, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ कंपन। उन कंपनों के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो जो कंपन है अगर बिजली के बटन से पैदा हो जाएं, तो आपको पता लगेगा कि आप किस लोक में जी रहे हैं। वो चूहा ही बटन दबा के जी रहा हो ऐसा मत सोचना। आप भी उन्हीं बटनों को दबा के जी रहे हैं। बटन आपके प्राकृतिक हैं, चूहे के लिए कृत्रिम थे। आज नहीं कल आदमी अपने लिए भी कृत्रिम बटन बना लेगा। और मैं मानता हूं कि जिस दिन आदमी ने अपने आंतरिक कंपनों को पैदा करने के लिए छोटे उपाय कर लिए,
उस दिन स्त्री पुरुष के बीच कोई रस नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब आप ज्यादा बेहतर ढंग से उन्हीं कंपनों को पैदा कर सकते हैं। तब दूसरे पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं। अपने खीसे में एक छोटी सी बैटरी लिए आप चल सकते हैं। जब आपका मन हो आप बटन दबा लें और भीतर आपको संभोग के कंपन शुरू हो जाएं। और जो बात बैटरी से हो सके और ज्यादा सुगमता से हो सके और कभी भी हो सके, उसके लिए कौन पति पत्नी का उपद्रव लेने जाता है। साल्टर की खोज भविष्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। पर मैं आपसे इसलिए साल्टर की खोज की बात कर रहा हूं ताकि आप महावीर को समझ सकें। महावीर कहते हैं कि किस बचपन में उलझे हो, जो भी तुम अनुभव कर रहे हो सुख, वो सिर्फ छोटे से कंपन है। उन कंपनों का क्या मूल्य है, स्वप्नवत। और आदमी जन्मों जन्मों जीवन जीवन उन्हीं कंपनों में अपने को गंवा देता है, उन्हीं में अपने को खो देता है।